श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 20 फरवरी 2022 को गणेश चतुर्थी व्रत पड़ रहा है। दोस्तों गणेश चतुर्थी व्रत को महिलाएं धारण करती हैं और जो महिलाएं गणेश चतुर्थी के व्रत को धारण करती हैं उनकी संतानों पर कभी कोई दुख कष्ट नहीं आता है। कहने का तात्पर्य है कि जो गणेश चतुर्थी का व्रत होता है वो अपनी संतानों के लिए किया जाता है, ताकि जो संतानें हैं उनका जो भविष्य है वो हमेशा उज्जवल रहे, उनके जीवन में कभी कोई दुख कष्ट ना आए। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग इस व्रत को करते हैं और गणेश चतुर्थी का व्रत जो है वो महिलाएं धारण करती हैं। तो दोस्तों हमने आपको गणेश चतुर्थी व्रत का एक उपाय बताया था जो कि 9 शमी पत्र का था। वो उपाय कई लोगों को समझ नहीं आया है, इसलिए हम आपको वापस से उपाय को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे क्या आपको उपाय करना है, क्योंकि उपाय सिर्फ गणेश चतुर्थी व्रत का ही है और अचूक उपाय है, मन की कामना को सिद्ध करने वाला उपाय है। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। 9 शमी पत्र का हमने आपको उपाय बताया था, वो आप फिर से समझिए। आपको 9 शमी पत्र लेना है। शमी पत्र कौन से होते हैं? जो पतले पतले से इसमें पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं पर भी आपको पेड़ मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर जो है मतलब खुली जगहों में रहते हैं इसके पेड़। तो आपको 9 शमी के पत्ते ले लेना है, ठीक है। 9 शमी के पत्र ले लेना है। शमी पत्र लेने के बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर में, ठीक है। पहले आप घर से 9 शमी पत्र तैयार कर लीजिए। एक घी का दीपक तैयार कर लीजिए। घी का दीपक अब आपको कौन सा करना है? गोल बाती का, क्योंकि शिव जी के सामने गोल बाती का दीपक लगता है। अब आप पूछेंगे कि मिट्टी के का या आटे के का? तो आपको देखिए, मिट्टी का अगर आपको नया दीपक मिल जाता है आपके घर में रखा हुआ तो आप वो ले जाइए, और अगर नहीं है मिट्टी का नया दिया तो आप आटे का दिया बनाइए और एक आटे का दिया ले जाइए, ठीक है। उसमें गोल बाती बनाइए और घी का दीपक जलाना है आपको, ठीक है। उसमें घी डालकर घर से ही ले जाइए, ठीक है। 9 शमी पत्र और एक घी का दीपक गोल बाती का, बस ये आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। कब जाना है? गणेश चतुर्थी व्रत के दिन सुबह के समय या प्रदोष काल में। बहुत उत्तम समय है ये दोनों समय, ठीक है। इन दोनों समय में से आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग के सामने जाकर खड़े हो जाना है। पहले हाथ पैर वगैरह पढ़ लेना है और फिर आपको यह उपाय करना शुरू करना है। आपको करना क्या है, जो आप पहले 5 शमी पत्र निकालना है। आपको 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र निकालना है और शिव जी के शिवलिंग पर एक गणेश जी का स्थान होता है। गणेश जी का स्थान किस तरफ होता है? आप जब तो दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो पूरा शिवलिंग में ही समाया हुआ है। तो दोस्तों आपको अब 5 शमी पत्र उन 9 शमी पत्र में से निकालना है और 5 शमी पत्रों को करना है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब आप कहेंगे कि गणेश जी का स्थान कौन सा होता है? अभी आप लोग हमारी स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं, मैंने आपको इसमें दर्शाया हुआ है, गणेश जी को भी बिठा दिया है उस जगह पर। तो आप देख सकते हैं कि गणेश जी किस साइड बैठे हुए हैं। आपको देखिए, आपके मंदिर में जहां भी आप मंदिर जा रहे हो उस जगह जहां भी शिवलिंग रखा हुआ हो, आप जिस तरफ शिवलिंग का मुख होता है ना, आप भी उसी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और अपना सीधा हाथ देखिए, ठीक है। आपका जो सीधा हाथ होगा और जलाधारी का जो सीधा हिस्सा होगा, ठीक है, वही जगह जो है गणेश जी की होती है। आगे की ओर जो सीधा हाथ पड़ता है ना, मतलब जो शिवलिंग होती है, जो जलाधारी होती है, उसका जो सीधा भाग होगा वो होता है गणेश जी का स्थान। आपको उस जगह पर क्या करना है? 5 शमी पत्र समर्पित करना है। मैंने आपको फोटो में भी दर्शाया हुआ है कि किस जगह गणेश जी का स्थान होता है। उस जगह पर आपको 5 शमी पत्र समर्पित करना है, ठीक है। 5 शमी पत्र समर्पित करने के बाद 3 शमी पत्र अब आपको उसी 4 बचे हुए शमी पत्र में से निकालना है। 3 शमी पत्र अब आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। ये 2 काम आपने कर दिया। अब 1 शमी पत्र आपके पास बचेगा जो कि आपको शिव जी की चौखट पर समर्पित करना है। शिव जी की चौखट पर कैसे समर्पित करना है? आप जब मंदिर से बाहर निकल रहे हो तो आपका उल्टा हाथ कौन सा रहेगा वो आप देख लीजिएगा। उल्टे हाथ की तरफ ही आपको क्या करना है, यह एक शमी पत्र चढ़ाना है। अब शमी पत्र कहां, अंदर चढ़ाना है कि बाहर की ओर चढ़ाना है, मतलब अंदर बैठे हुए कि बाहर बैठे हुए? तो देखिए शिव जी की जो चौखट होगी वहां पर कुछ ऐसी दैरी सी बनी होगी या मतलब जीने बने होंगे, तो आप उन पर बैठकर जो है अपने हाथ के उल्टे साइड में जो है क्या करना है, आपको शिव जी की चौखट के उल्टे साइड में आपको एक शमी पत्र समर्पित कर देना है और उसी जगह पर आपको उसी के साइड में जो है क्या करना है, आप जो घी का दीपक ले गए हैं गोल बाती का आटे का बनाकर, उसको वहां पर प्रज्वलित कर देना है, उसको वहां पर जला देना है। बस इतना सा उपाय है, छोटा सा उपाय है, सिर्फ गणेश चतुर्थी व्रत का ही उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी संतान के ऊपर कभी कोई दुख समस्या नहीं आती है। शिव जी का उपाय है, कुछ श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। कोई भी समस्या अब आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही थी इस उपाय को समझने में। तो करिए इस उपाय को और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।